नमस्कार, जस ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं का पाठ 11 जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है लिखकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस पाठ का शीर्षक है बाल गोविंद भगत, जो कि एक रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में 1899 में हुआ था। माता पिता का जो निधन था वो बचपन में हो जाने के कारण इन्होंने अपने आरंभिक जीवन बहुत ही ज्यादा अभावों में, कठिनाइयों में, संघर्षों में बिताया। 10वीं की परीक्षा देने के बाद या 10वीं करने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेना शुरू किया। कई बार वह जेल भी गए। उनकी मृत्यु 1968 में हो गई थी और 15 वर्ष की अवस्था में वे बेनीपुरी जी ने बहुत सारी रचनाओं का संपादन करना शुरू करा। इनकी रचनाएं पत्र पत्रिका जो थी उनमें भी छपनी शुरू हो गई थी। वे बहुत ही प्रभावशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इन्होंने बहुत सारी कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत काफी रूप में प्रस्तुत किए। इसके कुछ उदाहरण आपकी बुक में भी दे रखे हैं, जैसे चिता के फूल एक कहानी थी, पतितों के देश में उपन्यास, अम्बुपाली नाटक, माटी की मूर्ति एक रेखा चित्र था, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें इनका संस्मरण था। इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता था। राम वृक्ष बेनीपुरी जो कि बाल गोविंद भगत के जब संपर्क में आए तो उनकी प्रतिभा से बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने एक रेखा चित्र के रूप में इसको प्रस्तुत किया। कुछ सारांश इन्होंने इसमें प्रस्तुत किया है जिसे हम अभी पढ़ लेते हैं। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यासी का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकियां देखने को मिलती हैं। इस वीडियो में इसका सारांश प्रस्तुत करूंगी जो इस प्रकार से है। जो बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर की उनकी उम्र हो गई थी। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी, जटाजूट तो नहीं रखते थे, लेकिन हमेशा उनके चेहरे पर चेहरा सफेद बालों से जगमगाता रहता था। कपड़े बहुत ही कम पहनते थे और ठंड का समय होता था तो काली कबली से अपना काम चलाते थे। उनके मस्तक पर रामानंद चंदन था जो कबीर पंथी होने के कारण वो एक कबीर की टोपी जो कनपट्टी से थोड़ी कटी हुई होती थी उसको धारण करते थे। इनकी अपनी खेती बाड़ी, परिवार सब कुछ था और फिर भी वो साधु कहलाते थे क्योंकि उनको जो भी कहना था किसी से वो खरा कहते थे और किसी की वस्तु बिना पूछे उससे लेते नहीं थे, ना ही उपयोग में लेते थे। झूठ कभी नहीं बोलते थे। खरा व्यवहार करना, किसी से दो टूक बात करने में संकोच न करना, न किसी से झगड़ा मोल लेना, ये उनकी विशेषताएं थी। वह कबीर पंथी होने के कारण यानी कबीर को अपना साहब मानते थे और उसी कारण जब भी उनकी खेत में जो भी पैदावार होती सबसे पहले उनके मंदिर में जाकर, वहाँ मठ में जाकर वहाँ पर उनको दे देते और प्रसाद के रूप में जो भी मिलता उससे ही अपना गुजारा चलाते। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। वह आडंबरों को बिल्कुल नहीं मानते थे। इन्होंने बहुत सारे उदाहरण इसमें प्रस्तुत भी किए हैं। वो गाना गाते थे। जब भी गीत गाना शुरू करते थे लोग उनके साथ झूम जाते थे। आषाढ़ की रिमझिम हो चाहे गर्मी का समय, जब
धान की उपज होती थी, धान के पानी से खेत भरे हुए होते थे और बच्चे उसमें उछल रहे होते थे। जिस समय वो गाना शुरू करते थे तो बच्चों के कदम उसी के अनुसार उछलने शुरू कर हो जाते थे, और जो किसान खेत जोत रहे होते थे उनके पैर भी कदम ताल भी उसी रूप में चलने लगते थे। औरतें जब बैठी हुई मेड पर यह सब कार्य कर रही होती थी तो वहां पर भी उनके होठ भी अपने आप ही उनके गीतों में ऐसा लगता था जैसे समाते जा रहे हों, यानी वो भी उनके साथ गुनगुनाना शुरू कर देती थी। ऐसी गर्मियों के समय में भी जब चौपालें लगती थी, सारे गांव वाले शाम के समय इकट्ठे होते थे, तो वहां उस समय भी सब वो अपनी कजड़ी लेकर और गाना शुरू कर देते थे, जिससे लोग बहुत खुश होते थे और उन्हीं के साथ गाना, झूमना, मस्ती करना शुरू कर देते थे। उनकी विशेषता यह भी थी कि उनके स्थान से गंगा 2 किलोमीटर दूर थी। वह रोज 2 किलोमीटर दूर सुबह भोर होते ही प्रातः काल में चले जाते थे और वहां स्नान करके फिर वापस आते थे। इस बीच में वो कुछ भी नहीं खाते थे, ये उनकी विशेषता थी। चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे कितनी भी गर्मी, इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वह बस अपना काली कमरी ओढ़े ठंड में और चले जाते, गंगा स्नान किया, वापस आते समय अपना खजड़ी बजाना शुरू करा और मस्तक पर इतने उस बजाते बजाते गाते गाते इतना ज्यादा श्रम बिंदु उनके सामने आ जाता कि वो सबको एकदम क्लियरली दिखाई देता, एकदम साफ साफ दिखाई देता। अब अचानक उनके साथ एक घटना घटती है, उनके बेटे का देहांत हो जाता है, लेकिन इसका प्रभाव वो अपने ऊपर बिल्कुल भी उनके ऊपर देखने को नहीं मिलता। कारण क्या था? जैसा कि हमने पढ़ा कि वो कबीरपंथी थे। कबीर कहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है, उसी प्रकार से उनका भी सोच ये थी कि आत्मा परमात्मा एक ही है। तो जिस समय उनके बेटे की मृत्यु होती है तो एक चटाई बिछाकर उसकी शव को वह उस पर लिटा देते हैं, उस पर सफेद रंग का कपड़ा डाल देते हैं, चारों तरफ फूल और जो तुलसी के पत्ते थे उनके आसपास बिखेर देते हैं, एक दीपक जलाकर उनके सिराने रख देते हैं और भजन कीर्तन गाने में मस्त हो जाते हैं। कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है, इसका दुख नहीं, हमें हर्ष मनाना चाहिए, संगीत गाना चाहिए। तो दुख किसके लिए? जो विरहनी थी वो परमात्मा के पास मिल गई है। इसके बाद वह कुछ उदाहरण ऐसे ऐसे प्रस्तुत करते हैं जो कि हमारी सामाजिक कुरीतियों का खंडन करते हैं। उन्होंने जब उनके पुत्र का देहांत हो जाता है तो अपनी पतोहू से ही उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं और अग्नि भी वही दिलाते हैं, जबकि ऐसा हमारी किसी समाज में होता ही नहीं है कि कोई औरत किसी की चिता में अग्नि दे। दूसरा उदाहरण वो प्रस्तुत करते हैं कि पतोहू को कहते हैं तुम जाओ और दूसरा विवाह कर लो। पतोहू बिल्कुल नहीं मानती है, क्योंकि पतोहू को लगता है कि अभी तो उनके पुत्र का देहांत हुआ है और अगर बाल गोविंद भगत अकेले रह गए तो वो बेटे के कारण जल्दी ही बीमार हो जाएंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा, उनकी उम्र भी बहुत हो चुकी है, कैसे ये सब होगा, उनकी देखभाल के लिए कोई ना कोई चाहिए। लेकिन बाल गोविंद भगत बिल्कुल नहीं मानते इस चीज के लिए, वो मना कर देते हैं और उनके भाई को बुलावा भेजकर उनसे पतोहू को ले जाने के लिए कहते हैं कि अपनी बहन को ले जाओ और वहां पर उसका दूसरा विवाह कर दो। जैसा कि उस समय औरतों का दूसरा विवाह करना अच्छा नहीं मानते थे, पर उन्होंने ये उदाहरण देकर इस चीज को सिद्ध कर दिया कि औरत भी दूसरा विवाह कर सकती है। अब उनका बुढ़ापा आ गया था, लेकिन बुढ़ापा होते हुए भी वो मस्ती में रहते थे खूब। सुबह जाना, वही उनका क्रियाकर्म कि सुबह जाना, सुबह 2 किलोमीटर जाकर गंगा नहाना, फिर अपनी खिचड़ी बजाना, गाना गाना और गीत में मशरूफ रहना, ये सब उनका था। लेकिन एक बार उन्हें सुबह तो खिचड़ी बजाई, लेकिन शाम को वो धुन उन्हें सुनाई नहीं दी लोगों को, लोग उनकी धुन में नाच नहीं पाए, झूम नहीं पाए। लोगों को पता चला कि अब हमारे बीच में बाल गोविंद भगत नहीं रहे, इसलिए हम उनकी सुरों को नहीं सुन पाए। यहाँ पर उनका देहांत होने के बाद ये रेखा चित्र हमारा समाप्त हो जाता है।
इस प्रकार से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका सारांश समझ में आ गया होगा। उन्होंने बहुत सारी कुरीतियों को इसमें दर्शाया है, बड़े अच्छे ढंग से, बड़े अच्छे माध्यम से उन्होंने दिखाया है कि हमारी जो गलत कुरीतियां उसे हमें अपना उसके अनुसार नेचर बदलना चाहिए, हमें उसके अनुसार अपने आप को ढाल देना चाहिए, जिससे कि कोई दुखी ना हो। उन्होंने प्रेम और एक आपके चैप्टर में क्वेश्चन भी है कि प्रेम, हाँ आपके चैप्टर में क्वेश्चन भी है कि प्रेम और मोह में क्या अंतर है। और इन्होंने इसको सिद्ध कर दिया कि प्रेम जो होता है वो निस्वार्थ भाव से होता है, वो हमेशा उसके लिए अच्छा सोचता है, और जो मोह होता है वो अपने ही बारे में ज्यादा सोचता है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वह अपनी पतोह से प्रेम करते थे, जिसी के कारण उन्होंने उसे सुखी जीवन जीने के लिए एक कहा कि आप तुम दूसरी शादी कर लो। और इसी प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से इसका सारांश समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मेरी वीडियो के जो नई नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी ही प्राप्त हो सकते हैं इसके माध्यम से। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।